हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एग्जांपल 5.2। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। क्वेश्चन में गिवन है फिगर 5.4 शोज अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड निडल पी प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ, है ना। ये एक पॉइंट ओ है जहां पर एक मैग्नेटाइज्ड निडल हमने रखा है। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। उसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पर गिवन है। द अदर एरोज शो द डिफरेंट पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पर बहुत सारे अलग हमने Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 ऐसे 6 अलग अलग निडल रख रखे हैं जो उनका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पर एरो की हेल्प से हमको बता रखा है। ओके उनको हमने क्यों कहा है। फर्स्ट हमको बताना है इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर हमने है ना, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से समझना है, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने कोई बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक निडल को रखा हुआ है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम जो है वो बी के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है ना। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर बी वेक्टर के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पर टॉर्क वेक्टर जो होगा वो होगा एम क्रॉस बी। क्या होगा? एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसका मैग्नीट्यूड हम देखें तो वो मैग्नीट्यूड होगा एम बी साइन थीटा। क्या होगा? एम बी साइन थीटा। ओके तो यहां पर जो टॉर्क है वो थीटा पर भी डिपेंड करता है। अगर थीटा का वैल्यू 0 है ना, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसी डायरेक्शन में एम है, उसी डायरेक्शन में एम है, तो टॉर्क कितना होगा? टॉर्क यहाँ पर 0 होगा। और इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। और कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये फर्स्ट केस है जिसे हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके यहाँ पर टॉर्क 0 होगा और इसे हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, है ना। इसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये जो होगा इसे हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके वहीं अगर हमने थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रखा, है ना, मतलब कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है, तो यहां पर टॉर्क फिर से 0 होगा। मतलब इक्विलिब्रियम तो होगा पर इसे हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर अगर एंगल या तो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है तो जो टॉर्क होगा वो 0 होगा, पर 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इतना हमने देखा। अब अगर हम एक मैग्नेटिक निडल की बात करते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा। अगर हम एक मैग्नेटिक निडल की बात करते हैं, एक मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हैं, तो उस पर एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में ही होगी। पर अगर इक्विटोरियल पोजीशन पे या परपेंडिकुलर पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम देखेंगे तो वो मैग्नेटिक डायपोल के अपोजिट होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें एक्सियल पोजीशन पर तो वो एम की डायरेक्शन में ही होगी, और अगर परपेंडिकुलर पोजीशन की बात करें तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पर हम इस P के कारण सब जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सबसे पहले देखते हैं। तो ये है हमारा P, ओके है ना, P। और इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम Q1 पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। Q1 पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस M के अपोजिट होगा, है ना। यहाँ Q2 पर भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है, तो Q1 के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है ना। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पर भी एंगल कितना है? जो
निडल है उसके बीच और जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि Q1 एंड Q2 नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो जो हमारे पास में ए पार्ट है उसमें Q1 फिर आया Q2, अब हम Q3 की बात करते हैं। तो Q3 पर डायरेक्शन जो होगा वो इस M के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, होगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अब हमको समझ में आ रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो ओरिएंटेशन है किसका, मैग्नेटिक निडल का, वो एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है ना। तो ये इक्विलिब्रियम में है ना। और अगर हम Q4 की बात करें तो Q4 पर डायरेक्शन M की डायरेक्शन में होगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। Q5 की बात करें तो डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, ये इक्विलिब्रियम में है और स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। Q6 की बात करेंगे तो M की डायरेक्शन में होगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है और स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो Q1 और Q2 ही केवल आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। Q1 और Q2 इक्विलिब्रियम में नहीं है। ओके, अब यहाँ पर बी पार्ट में बता पूछा उन्होंने कि कौन सा इक्विलिब्रियम में है और स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो बी पार्ट में हमको, अगर हम Q1 और Q2 तो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं तो उनकी तो बात ही नहीं करना। अब हम Q3 की बात करें तो Q3 हमको समझ में आ रहा है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, ओरिएंटेशन और मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर हम Q4 की बात करें तो Q4 कहाँ पर है, Q4 में डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये किस में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, है ना। यहाँ पर हम इस M का, ये जो P है इसका मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं और इसका M देख रहे हैं, Q4 का M देख रहे हैं और दोनों का एंगल 180 डिग्री है। Q5 की अगर हम बात करें, कहाँ है Q5, ये है Q5 और यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है ना। यहाँ पर Q5 का डायरेक्शन अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये वाला इक्विलिब्रियम कौन सा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम Q6 की बात करें तो Q6 में तो दोनों सेम है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, अब हम यहाँ पर सी पार्ट सॉल्व करते हैं, विच कॉन्फ़िगरेशन करस्पॉन्डिंग टू द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो होता है -mb cos थीटा, है ना। और लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो वो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी पे होगा, क्योंकि cos 0 1 होता है और u इज इक्वल टू कितना होगा, -mb होगा, है ना। तो यहाँ पर 0 डिग्री वहाँ पे लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले जो केस है वो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी पर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि Q3 एंड Q6 आर एट लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। स्टेबल इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होती है, इसीलिए तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है।